भगवान शिव के बारे में एक ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक और आदि अंत के देवता हैं। के आगे दुनिया की सभी शक्तियाँ असफल हो जाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था? उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और किस किस को शिक्षा का दान दिया था? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। लेकिन प्लीज़ इसे स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज भगवान शिव से जुड़ी हुई सबसे पहले कहानी के बारे में जानते हैं, यानी शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी कि इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ना ही भगवान शिव की कोई माता है, ना ही उनकी कोई पिता है। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे हैं, जिसके कारण से उन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं विष्णु पुराण के बारे में। विष्णु पुराण में बताई गई जब भगवान की जन्म से कुछ जुड़ी हुई बातें, इसमें एक और कहानी बताई गई है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई है और उनके नाभि से निकलने वाले तेज के कारण भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बात की बात है, जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों में से निकलने वाले मैल से भगवान श्री विष्णु जी का जन्म हुआ था। अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण दोनों एक दूसरे से अलग है। इस कथा के अलावा भगवान शिव से जुड़ी हुई एक और पौराणिक कथा है, वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसको शायद आपने अपने दादा दादी से सुनी होगी। अगर आपने नहीं सुना तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। एक बात की बात है, जब भगवान विष्णु और परमपिता ब्रह्मा जी के बीच में बहस हो गई कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ इस धरती पे कौन है। जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी इस बारे में बहस कर रहे थे तो जलते हुए खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आए थे। वे दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए। तभी अचानक से एक आवाज आई, जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंबे के ऊपरी सतह में चले गए। वहीं विष्णु जी ने ब्राह का रूप धारण किया और खंबे के अंत ढूंढने निकल गए। देर ढूंढने के बाद भी दोनों में से किसी को खंबे का छोर नहीं मिला। फिर दोनों ही हार मानकर वापस आ गए। फिर इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने ये मान लिया कि महादेव ही महान और शक्तिशाली हैं। उनसे बड़ी शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया खंबा इस बात का दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव जन्मे थे, ना ही उनका कोई अंत है। तो यही है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, यानी भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वे अमर हैं। एक और बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े हुए एक और विषय के बारे में, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं? जी हाँ, इनकी ये कहानी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें आखिर किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल, पूरा यूनिवर्स जलमग्न था, यानी पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। तब केवल विष्णु जी ही अपनी जल सतह पर अपने शेषनाग के साथ लेटे हुए थे। के बाद उनकी नाभि से कमल डंडी पे ब्रह्मा जी पैदा हुए और जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस यूनिवर्स से संबंधित बातें कर रहे थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस कारण से भगवान शिव रूठ गए और फिर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की और फिर उनको भगवान शिव की याद दिलाई। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा, जिस कारण से भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा जी का बात को स्वीकारते हुए उन्हें ये आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना शुरू की, तब उन्हें एक बालक की आवश्यकता पड़ी। तभी भगवान शिव की बोली गई बातें उनको याद आई, जिसके लिए भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की। भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए। आपको बता दें कि ये भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब भगवान ब्रह्मा ने उनसे रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका मतलब होता है रोने वाला। इसके बावजूद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए, तो फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को वो नाम भी पसंद नहीं आया। फिर भी वो चुप नहीं हुए। इसके बाद भगवान शिव को चुप कराने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने शिव जी को 108 नाम दिए थे, जिसमें से प्रमुख है रुद्र, सर्व, भाव, पशुपति और महादेव जैसे नाम थे।
और शिव पुराण के अनुसार उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद बात आती है श्रीमद् भगवत देवी महापुराण की। इसमें भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार भगवान नारद अपने पिता ब्रह्मा जी के साथ एक प्रश्न किया और पूछा, भगवान ब्रह्मा जी, सृष्टि का निर्माण किसने किया है? साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव, आपके माता पिता कौन है? भगवान ब्रह्मा जी ने त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया। जो बताया वो वाकई में चौंका देने वाली बात है। दरअसल उन्होंने कहा, देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के युग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था, यानी प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही तीनों की माता है। ब्रह्मा यानी काल सदा शिव के पिता हैं। श्रीमद् देवी महापुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच झगड़े की एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हुआ। दोनों में बहस शुरू हुई थी। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापति हूँ। जिसके जवाब में भगवान विष्णु जी ने कहा, मैं आपका पिता हूँ क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हैं और कमल से निकले हैं। ये धीरे धीरे बहस होते होते बढ़ गई। इसके बाद दोनों का झगड़ा सुनकर सदाशिव शिव वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा, पुत्रों, मैंने ही तुम्हें इस संसार को बनाने और रचना करने के लिए बुलाया है। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को अलग अलग कार्य दिए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा, मेरे 5 मुख हैं। एक मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाथ, यानी ये शब्द प्रकट हुए। उन्हीं पांचों एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर यानी ओम बनता है। के कारण आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्रों से जानते हैं। इसके बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों समझ गए भगवान शिव से ज्यादा शक्तिशाली और इस धरती पे कोई नहीं है, ना ही इस लोक में। और फिर दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। चलिए दोस्तों, अब जब भगवान शिव के बारे में इतना तो जान ही चुके होंगे, तो क्या आपको पता है भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की और साथ ही उनके गुरु कौन थे? हम जानते हैं, शायद ही इसका जवाब आप में से किसी को पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे, भगवान शिव स्वयं इन संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने इस संसार में गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। लेकिन ये सवाल आता है, भगवान शिव किसके गुरु थे? तो ये आपको जान लेना चाहिए। हिंदू धर्म के ग्रंथ में कहते हैं ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य की इस रिश्ते की शुरुआत की। जहां भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों की शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल अपने 7 शिष्यों को दिया था। यानी भगवान शिव 7 शिष्यों के गुरु थे। और जिन शिष्यों के गुरु थे वो इन आज समय में 7 ऋषियों का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव से जुड़े हुए कुछ फैक्ट। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहे। तो दीजिए आपको इजाज़त आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में। फिर मिलते हैं नए वीडियो नए विषय के साथ। नमस्कार।